बच्चों आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर को ही कंटिन्यू करेंगे। सीरीज में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन जिसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, उस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को, वो आज हम देखेंगे। चलें कंटिन्यू करें। और आप सभी का अपने इस चैनल डीपी क्लास में स्वागत है बच्चों। रियल लाइन है क्या? रियल लाइन जिसको आपने अपनी छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन आपने कहा था, वही रियल लाइन कहलाता है। इंटीजर आपने समझा, इंटीजर क्या होता है? 0 यहां हो गया, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए और इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए। ओके, अब इसको नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करते थे तो कुछ इस तरीके से करते थे। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते थे, ऐसे एरो लगाते थे, सेंटर पे हम लेते थे 0 और इसके राइट हैंड साइड, ये अपना राइट हैंड साइड हो गया ना, राइट हैंड साइड में हम सारे पॉजिटिव नंबर को इक्वल डिस्टेंस पे राइट डाउन करते चले जाते थे। सेम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ जब जाएंगे, ये कहलाएगा अपना लेफ्ट हैंड साइड। ये इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते जाते थे। ये लीजिए 4। इज दैट क्लियर? ये थी हमारी इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बढ़े। नो डाउट रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आते हैं, बट फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो उस केस में फ्रैक्शंस दो तरीके से होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देख। प्रॉपर फ्रैक्शंस, ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन याद रखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर जो होगा ना, इस केस में न्यूमरेटर स्मॉलर रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, वो कह जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, 1/2 एंड -1/2 ऑन नंबर लाइन, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चलिए देखते हैं। मैथ्स का कोई क्वेश्चन अगर करने जा रहे हो तो पेशेंस बहुत जरूरी है। चलो जी, सबसे पहले हम नंबर लाइन में एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, हैं जी। अब यहाँ सेंटर पे हमारा हो जाएगा 0, जिसको हम O से डिनोट करेंगे। अब ये 1/2 और -1/2 इनको रिप्रेजेंट करना है। मैं 0 से इस तरफ 1 यूनिट लेता हूं इक्वल डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे इधर -1 भी लूंगा। इक्वल जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इस तरफ लेके माइनस, तो 1 और -1। आपको पता है कि 1/2 किस किस के बीच में लाई करेगा? 1/2 0 और 1 के बीच में लाई करता है। उसी तरह -1 और 0 के बीच में -1/2 लाई करेगा। ये तो क्लियर है। अब क्या करना है, इसके हमें करने हैं 2 पार्ट। हाफ है ना, ये 2 पार्ट किया तो देखो 0 से यहां तक आ गया, तो ये इस पूरे 1 का हाफ पार्ट हो गया। 1 का हाफ पार्ट, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम P से डिनोट कर देते हैं, P, ठीक है। 1/2 यहां आ गया। सिमिलरली इस पूरे का हाफ करो, पूरे का हाफ करो, ये आ गया हाफ पार्ट। दिस इज कॉल्ड -1/2, पूरे -1 का हाफ पार्ट, -1/2, इसको हम P डेज से डिनोट करते हैं। तो हमारा OP और OP डेज रिप्रेजेंट कर रहा है -1/2 और -1/2 को। इज दैट क्लियर? तो ये हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। तो ये था प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दोनों क्या कहलाए? प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाए, ठीक है ना, क्लियर। अगर ये यहाँ पे 1/2 के बजाय कुछ भी 3/2 होता, 3/2, तो इसके हम 3 पार्ट्स करते हैं। ओके, कितने पार्ट्स? 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं। 3 इक्वल पार्ट्स कैसे? 1 और ये 3, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स। और 3/2 माइनस का ये 3/2 हो और प्लस का 3/2, तो दोनों के केसेस में क्या होंगे? माइनस और प्लस में। तो इसके भी 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे बच्चों, समझ जाना। ये लीजिए 3 इक्वल पार्ट्स, ये इक्वल होना चाहिए, याद रखिएगा, 0 से 1 तक, क्योंकि 3/2 यहां लाई करेगा क्या? चेक कर लो पहले। 2 1 2 1, तो 1/2 होगा। अब ये देखिए जी, 1 + 1/2, 3/2 तो यहां लाई नहीं करेगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इसको हम इस लेक्चर में लेंगे। इस लेक्चर में प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ा है, 3/2 वाले को हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इम्प्रॉपर वाले को अगले लेक्चर में नंबर लाइन पे हम डिनोट करना सीखेंगे, ठीक है। हाफ वाला अच्छे से समझ में आ गया? फिर भी कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके बताइए। इस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।